जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बताइए। 2 दिन से बच्चों आप लोग का क्लास हम नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा कुछ कम पड़ गया था, 2-3 दिन हो गया होगा। तो हम आप लोग को क्या बोले थे बच्चों? बोले थे कि आप लोग का नया चैप्टर शुरू करेंगे, ताकि आप लोग का चरमलेशन मतलब द्विघात समीकरण जो था वो खत्म हो चुका है। वो आज जो हम चालू करने वाले हैं 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझ गए? जिसको शॉर्टकट में कहते हैं एपी, जिसको एपी चैप्टर कहते हैं, समझ गए? तो एपी चैप्टर का कुछ थ्योरी होता है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज सीखना है पहले उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे 5.1, ठीक है? तो देखो, इसमें तो कुछ देखो, समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब समांतर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, समझ गए? समांतर श्रेणी इंग्लिश में कहते हैं एपी, ठीक। देखो बच्चों, इसमें इसका डेफिनेशन यही होते हैं, इसका डेफिनेशन ले लिखते हैं, ठीक है? इसका डेफिनेशन क्या होते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची एक निश्चित मात्रा में घटती या बढ़ती है, उसी को या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं जिसका पदों का अंतर समान हो, जिसके पदों का अंतर समान हो, समझ गए ना? तो हम क्या बोले? संख्याओं की ऐसी सूची जो निश्चित मात्रा में घटती या बढ़ती रहती है, या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिसके पदों का अंतर समान हो, जिसके पदों का अंतर समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? एपी कहते हैं, या समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसके पदों का अंतर समान हो, समझ गए? जैसे में हम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, जैसे 2, 4, 6, 8 डेटा चलते रहेगा। मतलब इसका अंतर कितना है? 2 है। यहाँ भी अंतर कितना है? 2 है। यहाँ भी अंतर कितना है? 2 है। जिसका पदों का अंतर क्या है? समान। मतलब जिसका दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? समान। अब उसी को कहते हैं एपी। और एक तो उदाहरण ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? जैसे 3, 6, 9, 12 चलते रहे। इसका अंतर कितना है? 3 का अंतर है, मतलब समान अंतर है। समान अंतर मतलब बराबर अंतर है, समझ गए ना? तो इसको कहते हैं एपी। इसमें थोड़ा सा कुछ अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड का कुछ फैक्ट बात समझ लीजिए। मतलब ए किसको कहते हैं और डी किसको कहते हैं, ए एन किसको कहते हैं, ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए बच्चों, तभी आप एपी चैप्टर समांतर श्रेणी बना सकिएगा, समझ गए ना? तो हम ए को हम सूचित करते हैं प्रथम पद से। ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद, समझिए ना? ए को सूचित किससे करते हैं? प्रथम पद से। और डी को कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। ये सब याद रखना बच्चा, तभी आप एपी चैप्टर बना पाइएगा। डी को किससे सूचित करते हैं? सार्वांतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। और प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से, समझ गए ना? एक चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें, जैसे समझ लो एपी में है, मतलब पदों का अंतर समान है एपी में, इसको कह सकते हैं A1, इसको कह सकते हैं A2, इसको कह सकते हैं A3, इसको कह सकते हैं A4। मतलब कि ये एपी में होगा, एपी में अगर होगा तो इसको हम A1, A2, A3, A4 से भी सूचित कर सकते हैं, समझ गए ना? इसको कह सकते हैं A1। तो ये जो प्रथम पद है इसको कहते हैं ए। प्रथम जो पहला जो अंक दिखाई दे एपी में उसको कहते हैं ए। और अंतर आपको निकालना हो, अगर आपको अंतर निकालना हो तो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, तब आपका निकलता है डी, जिसको कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं? अगर आपको डी अगर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? जल्दी बोलो तो। डी अगर निकालना हो तो द्वितीय पद में
प्रथम पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। प्रथम पद हुआ, द्वितीय पद हुआ, तृतीय पद हुआ, चतुर्थ पद हुआ, समझ गए ना। तो हम आपको अगर डी निकालना हो, अगर आपको डी निकालना हो तो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं। मतलब ये द्वितीय पद हुआ, ये प्रथम पद हुआ, तो द्वितीय पद में प्रथम पद घटाएंगे तो किसका मान निकलेगा, डी का। मतलब अगर चार में दो अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसको कहते हैं डी निकालने का तरीका, समझ गए ना। इस तरह हम डी निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो आप समझ गए होंगे, एक इसको कहते हैं प्रथम पद को, मतलब प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, और सार्वधातुक को किससे सूचित करते हैं, डी से। ये याद रखना भी, पहला चैप्टर में इतने से याद रखना। अगर आपका दूसरा चैप्टर हम मतलब शुरू करेंगे जब, उसमें कुछ सूत्र होता है बच्चों इस चैप्टर में, उस सूत्र जितना भी सूत्र है एपी चैप्टर में समांतर श्रेणी में सारा सूत्र आपको जब एक्सरसाइज 2 पढ़ाने लगेंगे उस समय लिखा देंगे। इस ये चैप्टर बताते हैं तब सूत्र लिखाते हैं, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 1, चलो ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, निश्चित निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, मतलब कौन एपी है ये जांच करना है। क्या करना है, कौन एपी है कौन नहीं है ये जांच करके बताना है, समझ गए। तो सवाल नंबर 1 कह रहे हैं बच्चा, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ो तो। सवाल नंबर 1, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है ना जी। बताइए बच्चों, और इसमें कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर की टैक्सी किराया कितना है, 15 रुपया, और अतिरिक्त जो चलेगा उसके लिए किराया तो आपको लगेंगे 8 रुपया एक्स्ट्रा। जैसे हम समझ लो ये सड़क है, हम आपको उदाहरण से बताते हैं, ठीक है ना। ये सड़क है, सपोज ये सड़क है, हमको अगर यहां तक जाना है तो आपको लगेंगे 15 किलोमीटर 15 रुपया लगेंगे। कितना रुपया लगेंगे, अगर यहाँ जैसे हम, ये गाड़ी है बच्चा, ये क्या है गाड़ी, आपको ऐसे बताते हैं एकदम बढ़िया से। यहां से आएंगे यहाँ तो आपको लगेंगे कितना 15 रुपया। अगर आपका मन हो गया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया तो आपको मतलब एक्स्ट्रा लगते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, कितना रुपया, 8 रुपया बढ़ते जाएंगे, समझ गए ना। ये तो प्रथम किलोमीटर है, समझ लो ये प्रथम किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर। ये द्वितीय किलोमीटर है, द्वितीय किलोमीटर। आप और यहां जाना ये तृतीय किलोमीटर है। आइए समझ लो चतुर्थ किलोमीटर है। अगर यहां से यहां तक आए लगा कितना रुपया, 15 रुपया। अगर आपको यहां से यहां तक जाना है तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ते जाएगा, 8 बढ़ते जाएगा, मतलब 8 रुपया बढ़ते जाएगा। और आपको यहां से यहां तक जाना है तो कितना मतलब कितना रुपया बढ़ेगा, 8 रुपया और बढ़ जाएगा। अगर आपका मन हो गया यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो यहाँ कितना रुपया बढ़ जाएगा, फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब जितना आगे बढ़ते जाइएगा उतना 8 रुपया क्या होगा, बढ़ते जाएगा आपका किराया, समझ गए ना। तो आपको मतलब हम यहां से निकालना शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए आपको कितना लगेगा, कितना रुपया, 15 रुपया। कितना रुपया, 15 रुपया। तो इसको एपी में हम लिखेंगे तो A1 लिखेंगे। एपी में आपको लिखना है, जैसे एपी में कैसे रहेंगे, A1 A2 A3 A4 जल्दी, मतलब एपी में जहाँ A2 A3 A4 क्या है, कोई संख्या है, समझ गए ना। तो आपको ये मानना पड़ेगा A1, समझ गए ना। तो उसके बाद द्वितीय किलोमीटर निकालेंगे। जब द्वितीय किलोमीटर, जैसे द्वितीय किलोमीटर जाएंगे 15, यहां से यहां तक आएंगे तो कितना, 8 रुपया पड़ेगा ना, प्लस 8 रुपया कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी तो। 15 8 23, ये क्या होगा, A2, क्या होगा, A2, मान लीजिए इसको A2। उसके बाद तृतीय किलोमीटर, तृतीय किलोमीटर आपको जाना है तो
कितना रुपया लगेगा 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक लगा 23 रुपया, कितना रुपया 23। अब फानो यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर आएंगे तो 8 रुपया और बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ कितना होगा 23 और 8 31, ये क्या होगा 31, ये क्या होगा A4, इसको मान लिया क्या A4। अगर चतुर्थ किलोमीटर तक जाना है तो चतुर्थ किलोमीटर, चतुर्थ किलोमीटर तक जाना है तो बताइए बच्चों, यहाँ तक आए कितना रुपया लगा, कितना 31 रुपया ना, तो जब यहां से यहां तक आना है तो 8 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 31 और 8 कितना होगा 39, कितना होगा 39, ये क्या होगा A1 A2 A3 होगा, ये हम A3 मान लिए, ये क्या होगा A4 होगा, A3, समझ गए ना। तो हमारा AP जो आएगा बच्चा, AP कितना आएगा जल्दी बोलो, AP में कैसे लिखते हैं, A1 लिखते हैं, उसके बाद A2, इसके बाद A3, इसके बाद A4, डाटा चलते रहेगा, समझ गए ना। और उसके बाद आपको अब AP का मान बैठा देना है, सबका मान यहाँ कितना, A1 का मान कितना कितना मान है 15, A2 का मान 23, A3 का मान जल्दी बोलो, A3 का मान 31, उसके बाद A4 का मान 39। अब देखना है कि इसका अंतर समान है कि ना है। अंतर समान निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, मतलब अंतर मतलब इसको कहते हैं सार्वंतर, क्या कहते हैं सार्व अंतर। सार्वंतर मतलब होता है D, बताए ना, सार्वंतर मतलब क्या होता है D। D निकालने के लिए अगर हमको D निकालना है, प्रथम किलोमीटर के लिए निकालना है D, D निकालना है तो इसका सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद, ये सूत्र होता है। D बराबर सूत्र क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय ये प्रथम पद हुआ, समझिए, ये द्वितीय पद हुआ, ये तृतीय पद हुआ, ये चतुर्थ पद हुआ, बताए ना, प्रथम पद द्वितीय पद लिखे, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद। तो ये प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, ये क्या हुआ चतुर्थ पद, तृतीय पद हुआ, ये चतुर्थ पद हुआ। तो डी अगर निकालना, अगर सार्वंतर समान आ गया तो कहेंगे एपी में है, अगर सार्वंतर समान नहीं है तो कहेंगे एपी में नहीं है। देखते हैं, तो प्रथम द्वितीय पद में प्रथम पद घटाएंगे तो पहला डी निकलेगा, कितना आएगा द्वितीय पद 23 में कितना घटाएंगे 15, क्या आएगा अंतर 8 आएगा ना। अगर आपको मतलब तृतीय पद में द्वितीय पद घटा के देखते हैं, निकालेंगे जब फिर से निकालेंगे, मतलब तृतीय पद माइनस द्वितीय पद में घटाएंगे, देखते हैं डी आता है समान आता है। तृतीय पद कितना है जल्दी बोलो तो, तृतीय पद कितना 31 माइनस 23, लिखेंगे 31 माइनस 23, तब भी कितना बचेगा 8 बचेगा, ये भी समान आ रहा है। और इसमें देखते हैं और एक डी निकाल के देखते हैं, मतलब चतुर्थ पद में तृतीय पद घटाएंगे, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, चतुर्थ कितना है जल्दी बोलो तो 39 माइनस सकते, हाँ 8 बचेगा। तो कहेंगे क्या कहेंगे इसको, शब्द को सार्वंतर क्या है, अंतर कितना आया सबका 8 आया ना, अंतर समान आया ना, तो कहेंगे आंसर में क्या लिखेंगे एपी में है, क्योंकि सार्वंतर समान है, सार्व अंतर समान है, ये लिखना हो गया। लिखेंगे एपी में है क्योंकि सार्वंतर समान। तो बताइए समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताइए, आप लोग समझ गए, जल्दी लिखो, लिखते चलो बच्चों, आप लोग लिखते चलो, क्या कहेंगे एपी में है, समझ गए। जल्दी करो, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, बताइए जल्दी, बहुत गर्मी है, ठीक। चलो देखो अगला नंबर, इसका 2 नंबर सवाल, ज्यादा बताएंगे नहीं, क्या कर रहा है यही, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई
लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। बोल रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत, लागत मतलब कितना लगा पैसा, कितना रुपया लगा प्रथम मीटर के लिए, खुदाई के लिए कितना रुपया लगा, 150 रुपया। उसके बाद करें प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, बोल रहा है कि उसके बाद जो जितना मीटर खोदेगा आपको अलग से कितना रुपया लग रहा है, 50 रुपया लगेगा, समझिए ना। तो आपको इसमें एपी में है या नहीं है ये जांच करना है आपको। देखो बताते हैं इधर से देखना, समझ लो ये बच्चा, ये क्या है, कुआं है, क्या है ये, कुआं है, समझ गए ना, ये क्या है, कुआं है। अगर आपको यहां से यहां, अगर इस जगह तक खोदना है, अगर इसको खुदाई करेंगे यहां से यहां तक, तो आपको लगेंगे 150 रुपया, कितना रुपया, 150, समझ गया ना। अगर यहां देखो प्रथम मीटर क्या कर रहा है, प्रथम मीटर तक अगर आप खुदाई करते हैं, प्रथम मीटर तक खुदाई करने पर कितना रुपया लगेगा, 150 रुपया, कितना रुपया लगेगा, 150। अगर जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा, समझ लो यहां तक करना है आपको खुदाई, कहां तक, यहां तक, तो यहां तक आप यहां तक कीजिएगा, यहां इसके बाद यहां आगे बढ़िएगा तो आपको कितना रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, 50 रुपया, कितना रुपया, 50 रुपया। आपको फिर यहां तक बढ़ना है तो कितना रुपया लगेगा, 50 रुपया, कितना रुपया, फिर 50 रुपया लगेगा, समझ गए ना। इसको नहीं देते हैं, यहां से यहां तक लगेंगे तो मतलब 50 रुपया लगेगा, फिर यहां से यहां तक बढ़िएगा तो कितना रुपया लगेगा, फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। आपको जितना मीटर खुदाई उसके बाद करते जाइएगा 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा, समझ गए ना। तो बोल रहा है प्रथम मीटर के लिए खुदाई के लिए कितना रुपया लग रहा है, तो 50 रुपया, और अतिरिक्त जो लग रहा है बच्चों, अतिरिक्त जो लग रहा है तो कितना रुपया, अतिरिक्त खुदाई के लिए कितना रुपया लग रहा है, 50 रुपया लग रहा है, आगे जो बढ़ेंगे, समझ गए ना। तो हमको निकालना है पहले प्रथम किलोमीटर के कितना लग रहा है, प्रथम किलोमीटर की खुदाई के लिए कितना लग रहा है, 50 रुपया। अगर आपको दूसरे मीटर तक खुदाई तक करना है तो कितना रुपया लगेगा, दूसरे मीटर तक खुदाई जब करना है तो कितना रुपया बढ़ रहा है, मतलब 150 में 50 रुपया बढ़ जाएगा, कितना होगा, 200, कितना रुपया होगा। अगर तृतीय मीटर तक खुदाई करना है तो ये यहां से यहां तक हुआ 1 मीटर, यहां से यहां तक हुआ 2 मीटर, यहां से यहां तक हुआ 3 मीटर, यहां से यहां तक हुआ 4 मीटर, समझिए ना। हर एक यहाँ एक आगे बढ़ने के बाद 1-1 मीटर बढ़ते जाएगा, तो हर एक मीटर आगे बढ़ेगा कितना रुपया लग रहा है, 50 रुपया लग रहा है। तो दूसरे मीटर खुदाई के लिए कितना लग रहा है, 50 रुपया, कितना हुआ, 200 रुपया। तृतीय मीटर तक खुदाई के लिए कितना रुपया, मतलब 200 वहां तक लग गया, तो यहाँ आगे बढ़ेगा कितना, 50 रुपया, और ना कितना होगा, 250, कितना होगा, 250। उसके बाद चतुर्थ मीटर के लिए खुदाई के लिए कितना, 250 में फिर 50 जुटेगा, 250 में 50 कितना होगा, 300 होगा। तो जब हम एपी में लिखेंगे बच्चा, एपी में जब इसको लिखेंगे तो एपी में कितना, पहले कितना लगा, पहले प्रथम किलोमीटर के लिए 150, कितना होगा, 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300। मतलब इसी तरह जैसे 1-1 मीटर बढ़ते जाएंगे तो हमारा 50-50 रुपया क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो हमें अगर आपको अब डी निकालना है तो क्या होगा, पहले अगर डी निकालना है तो इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद, क्या कहते हैं इसको, प्रथम पद। इसको कहते हैं द्वितीय पद, क्या कहते हैं, द्वितीय पद, समझिए ना। इसको कहते हैं तृतीय पद, क्या कहते हैं, तृतीय पद। इसको कहते हैं चतुर्थ पद, क्या कहते हैं, चतुर्थ पद, समझ गए ना। तो हम डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, द्वितीय पद लिखेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, समझ गए ना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है इसका, 200, क्या है, 200, माइनस प्रथम पद कितना है, 150, तो कितना होता है, जल्दी बोलो, 50 रुपया ना। और जब इसमें भी इसको घटाकर तृतीय जब और डी निकालना है
डी निकालना। तो इसमें भी देखते हैं जांच करके, तृतीय पद में ना प्रथम पद, तृतीय पद में द्वितीय पद घटाएंगे, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो कितना है तृतीय पद 250 माइनस 200, कितना होगा 50। इसमें भी 50 मिल रहा है ना। तो इसमें भी देखते हैं जांच करके, चतुर्थ तो 300 में 200 गया, कितना हो जाएगा 50 से। मतलब क्या पदों का अंतर क्या है, समान है ना, समान है। तो क्या कहेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, एपी में है क्योंकि, क्या लिखना है, क्योंकि सार्वंतर क्या देखो ये सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो कर रहा है निम्नलिखित स्थितियों में, किन स्थितियों में हम हेडिंग कर रहे हैं, खेत बोल रहा है खाते में, क्या कर रहा है खाते में, ध्यान से देखो, ध्यान समझने की कोशिश करना पड़ता है बच्चों। इसमें कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000, क्या कर रहा है 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको ये पता करना फिर से कि ये एपी में है या एपी में नहीं है, समझ गए ना। तो हमें पहले ये देखो जमा कितना करता है 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमारा मूलधन में हमारे पास पैसा कितना है, मतलब मूलधन हमारे पास कितना है बच्चों 10,000, कितना है 10,000, अब दर कितना है 8%, और समय कितना दे रहा है 1 वर्ष, मतलब 1 कर सकते हैं 1 वर्ष, समझ गए ना। तो आप जानते हो ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन अगुना दर अगुना समय बटा क्या होता है 100, क्या होता है 100, अब बराबर यमन बैठाओ 1000 अगुना 8 अगुना 1 बटा 100, ये 1 0 और होगा, 2 0 गया, तो 100 गुना 8 करेंगे कितना होगा 800। तो हमारा ब्याज कितना आया 800, तो मिश्र धन निकाल लेना है आपको, क्या निकाल लेना है मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज प्लस क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो बोलो ब्याज कितना आया 800, अब प्लस कितना आया मूलधन कितना है हमारे पास 10,000 बराबर कितना होगा 10,800। तो जैसे मिश्र धन आया तो ये हुआ हमारा मूलधन, ये बन गया क्या हुआ हमारा मूलधन बन गया, इतना 1 वर्ष में हुआ। प्रत्येक वर्ष निकालना है ना, तो 3-4 वर्ष का निकाल के देखते हैं, अगर हमारा अंतर समान आ गया, समझना एपी चेक करना है, मैं क्या चेक करना है एपी। तो प्रथम वर्ष का निकाला हमारा कितना आया, कितना पैसा बन गया 10,000 दी है 8% ब्याज के दर से 8% पे, तो हमें पैसा कितना हुआ 1 वर्ष में 10,800। अब दूसरा वर्ष में देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब क्या दूसरा वर्ष भी निकालना है, समझ गए ना, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। तो हमें हमारा फिर से मूलधन हमारा कितना 1 वर्ष में कितना बन गया, मूलधन कितना बन गया हमारा 10,800। अब फिर से निकालना है ब्याज हमें 1 वर्ष का और दूसरा वर्ष का ब्याज बराबर, फिर भाई मूलधन गुना दर गुना समय गुना मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है हमारा 10,800, और दर कितना 8 है, दूसरा वर्ष का है, प्रथम वर्ष का है, ये कौन सा वर्ष का है प्रथम वर्ष, ध्यान समझो बच्चा, अगर ध्यान यहाँ हम लोग हमारा काम है बच्चों की हम धड़फड़ में लिखते हैं, बहुत बच्चों से सर आप बहुत धड़फड़ में बोलबो करते हैं और लिखबो करते हैं, आदत बन गया बच्चों, समझ गए ना। अच्छा धीरे धीरे लिखते हैं, प्रथम वर्ष का, अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे, जब दूसरे वर्ष का निकालेंगे वर्ष ब्याज हमारा यही हो जाएगा, यह हो जाएगा मूलधन यही हो जाएगा हमारा, तो वही ब्याज निकाल लेना है। ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तो वही समय हमारा 1 वर्ष है अब बटा 100, 2 0 गया ना गया, तो कितना होगा बोलो जल्दी, तो 8 8 64 केरी 4 80 बचा 6 और 8 का 8 है ना जी 864। फिर से हमारा कितना हो गया, कितना बढ़ गया दूसरे वर्ष में 864 रुपया हो गया।
तो हमारा मूलधन मिश्र धन कितना हो जाएगा बोलो तो? मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन फिर से करना है, क्या सूत्र होता है? ब्याज प्लस मूलधन। मूलधन तो बोलो ब्याज कितना आया? 864 अब प्लस मूलधन कितना है? 10,800। तो जोड़ करके कितना आता है जल्दी बोलो? 10,800। 10 जोड़ेंगे, इधर जोड़ो। 10,800 और 864। 64 16 के 6 हासिल बचा 1 1 1 मतलब 11,664 रुपया। 11,664 रुपया। तो हमारा दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 11,664 रुपया हो जाएगा। अब तीसरा वर्ष भी निकाल के देखते हैं। 3 वर्ष का दूसरा वर्ष का निकाले, अब तीसरा वर्ष निकालना है। तीसरा वर्ष कितना है? तीसरा वर्ष तो फिर से हमारा मूलधन कितना हो जाएगा ये बोलो? मूलधन कितना हो जाएगा हमारा? मूलधन मूलधन कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा ना, 11,664 हो जाएगा जी। तो फिर से निकालना है, ब्याज निकालना है। फिर वही सूत्र होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना हो हमारा? 11,664। दर 8 है, 8% है, और समय कितना? 1 वर्ष बटा 100 है ना जी। जब कटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा जल्दी बोलो तो? कटाएंगे तो कितना आएगा? ये कटाएंगे तो 2 से कटेगा 50 है ना जी। और ये कितना? 4 दूनी 8, फिर 225 दूनी 50, फिर 2 दूनी 4 है ना जी। 5 से कटेगा ये तो बटा में आएगा। तीसरा वर्ष का आएगा जी। पहले हम देख लेते हैं एपी में है, तीसरा वर्ष में अब कटा करके बटा में आएगा। इसमें इतना करके कोई फायदा नहीं है। आपको एपी निकाल करना है, आपको बनाना हिसाब नहीं है ना जी। तो आपको एपी अभी निकालेंगे तो एपी बराबर प्रथम वर्ष कितना है? प्रथम वर्ष कितना है चलिए बोलो? प्रथम वर्ष कितना है? प्रथम वर्ष है हमारा मूलधन कितना है? 10,000 है ना। उसके बाद प्रथम वर्ष का निकाले कितना? 10,800। 10,800 समझ गए ना। अब तीसरा वर्ष कितना आया? दूसरे वर्ष कितना आया? 11,664 है ना जी। यही देखो, आप प्रथम द्वितीय तृतीय किसी को भी मान कर सकते हैं बच्चों। प्रथम वर्ष हमारे पास मूलधन है कितना? है तो 10,000 ना। उसके बाद ब्याज पे लगाए 8% ब्याज की दर से कितना कितना हुआ चलिए बोलो? 10,800 बड़ा। तीसरा वर्ष हम कर सकते हैं 11,684 मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम देखते हैं डी समान है कि नहीं है। डी बराबर द्वितीय, मतलब ये प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, तृतीय पद हुआ। तो द्वितीय पद में प्रथम पद, द्वितीय प्रथम पद हुआ, द्वितीय पद अब माइनस क्या करेंगे? प्रथम पद करेंगे ना। तो द्वितीय पद में प्रथम पद घटाएंगे तो द्वितीय पद कितना है? 10,800 कितना है? 10,800 माइनस 10,000 कितना बचेगा जल्दी बोलो? 800 बचेगा। अब देखते हैं दूसरे वर्ष में 800 हुआ। अब दूसरे वर्ष में तृतीय इसमें इसको घटा के देखते हैं डी बराबर, अगर समान आया तो कहेंगे एपी में है, तो नहीं है। 11,664 अब माइनस 10,800 देखते हैं इधर। 11,664 अब माइनस 10,800 4 6 कितना 8 ना जीरे ना कितना बचा? घटाएंगे तो बचा जी 10,000 11,000 कितना 11,000 16 जीरो बचा कितना 864 बचना चाहिए 800 ना, लेकिन ये दूसरे वर्ष में आया हमारा कितना 864 रुपया। तो अंतर समान आया, ये कितना आया? तो इसमें घटाए 864 रुपया आया, अंतर समान आया नहीं आया। कहेंगे ये ही एक तो क्वेश्चन ऐसा है 4 नंबर जो एपी में नहीं है। लिखेंगे एपी में नहीं है क्योंकि बोलो क्योंकि सार्वांतर समान क्योंकि सार्वांतर समान नहीं है।
बताइए बच्चों, आप लोग को समझ में आया यहाँ तक? बताइए आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सवाल है बच्चों, ये सब थोड़ा सा लगता है बताने आप लोग को। कम से कम 2-3 बार आप लोग रिवाइज जब तक नहीं कीजिएगा तो तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा, समझ गए ना। अगर कहीं 1 नंबर के जितना भी सवाल बताए कहीं दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिएगा बच्चों। अगर अच्छा लगे तो लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना भी आप लोग को पढ़ाएंगे, जितना हम क्लास देंगे कि आप लोग के पास सबसे पहले हमारा क्लास पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे, समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल अगले क्लास में पार्ट 2 में। कल पार्ट 2 में 5.1 खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। 5.1 खत्म हो जाएगा, कल आप लोग को बताते हैं, समझ गए ना। इससे आगे मतलब दूसरा नंबर सवाल से कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक। पार्ट 2 लेके आएंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।